दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 95वां खुलासा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट NDC। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 95वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो ये प्रमाणित करता है कि आपके ऊपर किसी संस्था, विभाग, बैंक या संगठन का कोई बकाया नहीं है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट NDC। ये दस्तावेज तब जारी किया जाता है जब कोई छात्र, कर्मचारी, ग्राहक या संपत्ति मालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका होता है और संस्था के पास उसके संबंधित कोई बकाया नहीं होता है। ये प्रमाण पत्र एक तरह की क्लीन चिट होती है जो आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, बैंकिंग या संपत्ति का लेन देन हो। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत के और कभी जीवन के अंत के। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती है तो कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, और दस्तावेजों के खुलासे में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस दस्तावेज पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। आज हम समझेंगे नो ड्यूज सर्टिफिकेट में क्या क्या जानकारी होती है, इसे किन किन संस्थानों से और कब प्राप्त किया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यह दस्तावेज भारत की नागरिकता साबित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 95वां खुलासा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट की सच्चाई। नो ड्यूज सर्टिफिकेट NDC एक आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है जिसे किसी संस्था, दफ्तर, बैंक, कॉलेज, कंपनी या सरकारी विभाग की ओर से जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित व्यक्ति पर इस संस्था, विभाग का कोई बकाया नहीं है। इसके उपयोग शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जब छात्र पढ़ाई पूरी करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं तो उन्हें NDC लेना पड़ता है। ये साबित करता है कि छात्र ने लाइब्रेरी की किताबें लौटाई, फीस पूरी जमा की है और संस्था के पास कोई बकाया नहीं है। नंबर 2, सरकारी निजी नौकरी, जॉब सर्विस। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो संगठन से NDC लेना जरूरी होता है। ये दर्शाता है कि उसने सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, कोई लोन, एडवांस, ऑफिस संपत्ति बाकी नहीं है। नंबर 3, बैंक, वित्तीय संस्थान। जब ग्राहक लोन या क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया चुका देता है तो बैंक NDC देता है। ये प्रमाण होता है कि अब ग्राहक पर कोई बकाया नहीं है। नंबर 4, सरकारी विभाग, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। मकान, जमीन या संपत्ति बेचते खरीदते समय NDC लिया जाता है। ये साबित करता है कि पानी, बिजली का बिल, टैक्स, सोसाइटी चार्जेज आदि पूरे चुकाए गए हैं। संक्षेप में, नो ड्यूज सर्टिफिकेट एक क्लीन चिट है जो दिखाता है कि आपके ऊपर किसी संस्था, विभाग, बैंक का कोई
बकाया नहीं है और आप निश्चित होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट पहले दर्जे का दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि आपके ऊपर किसी संस्थान, विभाग या बैंक का कोई बकाया नहीं है। ये दस्तावेज पढ़ाई पूरी करने, नौकरी छोड़ने, लोन चुकाने या संपत्ति बेचने जैसी स्थितियों में बेहद ज़रूरी होता है। मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी ये संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे प्रमाणों को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। खुलासा ये है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। जैसा कहा गया है, जिम्मेदारियों की समाप्ति सर्टिफिकेट से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।